प्लांट किसको कहते हैं? प्लांट के बेसिक कैरेक्टर क्या रहते हैं? प्लांट के बेसिक कैरेक्टर क्या रहते हैं? कल बताया था ना, प्लांट के बेसिक कैरेक्टर क्या रहेंगे? बताओ। अरे प्लांट के बेसिक कैरेक्टर क्या रहते हैं? ठीक है, कल बताया था ना क्लासिफिकेशन में कौन कौन सी चीजें रहेंगी प्लांट में। प्रोकैरियोट रहते हैं या यूकैरियोट रहते हैं? बोलो, प्लांट प्रोकैरियोट रहते हैं या यूकैरियोट रहते हैं? जल्दी बताओ। हाँ, यूकैरियोट। ओके, यूकैरियोटिक रहेंगे, मल्टीसेल्यूलर रहेंगे, और इसके अलावा और कौन सा कैरेक्टर रहता है? इनके अलावा और कौन सा कैरेक्टर रहता है? हाँ, क्लोरोफिल पोजेसिंग या क्लोरोप्लास्ट पोजेसिंग। सो ये बेसिक कैरेक्टर है जिसके ऊपर अपन बाकी सभी ग्रुप या बाकी सभी ऑर्गेनिज्म को प्लांट से अलग बताते हैं। ठीक है, सो दीज आर फोटोसिंथेटिक, यूकैरियोटिक, नॉन मोटाइल ऑर्गेनिजम्स। ओके, नॉन मोटाइल ऑर्गेनिज्म जो एक ही जगह पे रहते हैं विथ सेल्यूलोजिक सेल वॉल। ठीक है, सो ऐसे ऑर्गेनिज्म को अपन क्या कहते हैं? प्लांट। अब प्लांट में भी बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी रहती है। बेसिकली प्लांट में 5 ग्रुप रहते हैं। सबसे प्रिमिटिव अल्गी, ठीक है, उसके बाद सेकंड ब्रायोफाइट्स, थर्ड टेरिडोफाइट्स, फोर्थ जिम्नोस्पर्म, एंड फिफ्थ एंजियोस्पर्म। ओके, ये जो भी ग्रुप है, अब इसमें देखते हैं। ये 5 मेन ग्रुप हुए जो जहां पे प्लांट को अपन डिवाइड करते हैं। अब अगेन हर ग्रुप में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी रहेगी। हर किंगडम अपन जो डिफाइन करते हैं उस हर किंगडम में सिर्फ एक ही मॉडल ऑर्गेनिज्म नहीं रहता, उसमें बहुत सारी जीनस, स्पीसीज, ऑर्डर, फैमिली, डिवीजन, ये सब चीजें रहती है। अब ये सारे इतने डिवीजन की जरूरत क्यों है? क्योंकि यहाँ पे ऑर्गेनिज्म की उतनी ज्यादा डाइवर्सिटी रहती है। जैसे अल्गी, ठीक है, जो भी काई या शैवाल बारिश के समय में अपने को दिखती है वो भी प्लांट है। और जो अपना वेल डेवलप रूट स्टेम लीव्स वाला प्लांट है, फॉर एग्जांपल मैंगो, सो वो भी एक प्लांट है। मतलब ये दोनों में स्ट्रक्चरली बहुत ज्यादा डिफरेंस है, बट फिर भी वो सेम ग्रुप से बिलोंग करते हैं। क्यों? इस बेसिक कैरेक्टर की वजह से कि वो सारे यूकैरियोटिक है, फोटोसिंथेसिस है, क्लोरोफिल पोजेसिंग, सेलुलोजिक सेल वॉल, नॉन मोटाइल, एंड जिसमें सेल वॉल जो रहती है सिर्फ प्रेजेंट नहीं तो वो वेल डेवलप्ड रहती है। मोर स्पेसिफिकली किससे बनती है? सेलुलोज से बनती है। सो ये कैरेक्टर के बेसिस पे ये सभी प्लांट जो है उसको एक किंगडम में ऐड किया है। अब इन सब में डिफरेंस क्या रहता है? ठीक है, अब फर्स्ट ऑफ ऑल पहला जो ग्रुप रहता है इसमें सबसे बेसिक कैरेक्टर क्या रहेगा? दैट दे आर एक्वाटिक। ठीक है, अल्गी जो रहते हैं दे आर कंप्लीटली एक्वाटिक। ओके, अब यहाँ पे सभी के सभी अल्गी में जो रहेंगे वो वाटर के अलावा ग्रो नहीं हो सकते। नॉर्मल प्लांट की तरह वो ड्राई लैंड पे ग्रो नहीं होते। ओके, सो ये उनका बेसिक कैरेक्टर है। दूसरा, अल्गी में रूट स्टेम लीव्स ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं रहता। ठीक है, वहां पे सिर्फ बहुत सारे सेल्स जो रहेंगे वो एक जगह पे जमा होते हैं और एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। अब ऐसा जो स्ट्रक्चर रहता है प्लांट में, ऐसे स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? थैलस। ठीक है, बॉडी इज थैलस और बॉडी इज थैलॉइड। और थैलस का मीनिंग क्या होता है? एन अनऑर्गेनाइज्ड
मास ऑफ सेल। ठीक है, थैलस का मीनिंग क्या होता है? एन अनऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ सेल, जहां पे बहुत सारे सेल जो रहते हैं एक जगह पे जमा होते हैं, उससे पूरा ऑर्गेनिज्म बनेगा, बट इसमें बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन नहीं रहता। ठीक है, अब ऑर्गेनाइजेशन अपन किस हिसाब से बता रहे हैं? लेबर ऑफ डिवीजन एंड टाइप ऑफ टिश्यू, ये दो क्राइटेरिया के हिसाब से अपन अलग अलग स्ट्रक्चर बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कल एंड में बताया था कि प्लांट में कोलिन कायमा, पैरेंकाइमा, स्क्लेरन कायमा, जाइलम फ्लोएम, ये टिश्यू रहते हैं। सो ये हर टिश्यू जो रहते हैं उस पे कोई ना कोई उसके कैरेक्टर्स रहते हैं, वो एक दूसरे से थोड़े अलग फंक्शन में भी है और स्ट्रक्चर में भी है, बट ये सारे अलग अलग कंपोनेंट मिलके एक प्लांट बॉडी बनी है। सो यहाँ पे टिश्यू का डिफरेंशिएशन है, और दूसरा हर टिश्यू का एक अपना फंक्शन है। सो लेबर ऑफ डिवीजन एंड टाइप्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यू, इसके हिसाब से अपन बताते हैं कि ये टिश्यू जो है ये रूट में रहेगा या वो स्टेम में रहता है, और ये दोनों टिश्यू सिमिलर है या ये दोनों टिश्यू सिमिलर नहीं है। तो ये सब किसके बेसिस पे रहेगा कि उसका स्ट्रक्चर क्या है और अल्टीमेटली उसका फंक्शन क्या रहता है। अब इस तरीके का टिश्यू का डिफरेंशिएशन जो है वो अलगी में देखने को नहीं मिलता, इसलिए उसको अपन प्लांट बॉडी को क्या कहेंगे? थैलस, विच इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। ठीक है, सो ये जो भी है एन अनऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ सेल, इसी को अपन दूसरे वर्ड में क्या कह सकते हैं? और नॉट डिफरेंशिएटेड into root, stem and leaves. ओके, जिसको अपन रूट स्टेम लीव्स में डिवाइड नहीं कर सकते। ओके, अब यहाँ पे ये जो भी अलगी रहते हैं इनमें भी बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी रहती है। कुछ अलगी जो रहती है वो यूनिसेलुलर रहेगी, फॉर एग्जांपल क्लैमिडोमोनास, और कुछ अलगी जो रहती है उनमें बहुत सारे सेल्स जो है एक सीरीज या एक स्ट्रिंग बनाते हैं, और ये स्ट्रिंग के ऊपर प्रोटेक्टिव कोटिंग रहती है या फिलामेंटस या प्रोटीनेशियस कोटिंग रहती है। सो ये जो भी कोटिंग और एक के बाद एक सीरीज में सेल्स जब लगते हैं तो ऐसे स्ट्रक्चर को अपन क्या कहते हैं? फिलामेंट। सो अलगी जो रहते हैं दे कैन आइदर बी यूनिसेलुलर, ठीक है, लाइक क्लैमिडोमोनास, ठीक है, और मल्टीसेल्यूलर, और नहीं कहेंगे एंड, क्योंकि ये दोनों फॉर्म भी प्रेजेंट है, यूनिसेल्यूलर भी रहते हैं एंड मल्टीसेल्यूलर भी रहते हैं। ठीक है, मल्टीसेल्यूलर या उसको दूसरा नाम क्या कह सकते हैं अपन? फिलामेंटस। ठीक है, लाइक स्पायरोगायरा, ठीक है, स्पायरोगायरा सबसे कॉमन एग्जांपल है। अब इसमें दो स्ट्रक्चर, एक डायग्राम हमेशा तुम अपने साइंस के बुक में या कवर पे रहती है, एक ऐसी सेल रहेगी जहां पे ऐसा सी शेप जो रहता है वो क्लोरोप्लास्ट रहेगा, यहाँ पे कुछ आई जैसा स्ट्रक्चर बताते हैं एंड उनसे ये फ्लैजेला निकलता है। सो ये बेसिक स्ट्रक्चर हुआ किसका? क्लैमिडोमोनास का। अब यहाँ पे ये जो सी शेप पार्ट है ये क्या रहता है? क्लोरोप्लास्ट। ये इतना बड़ा एक ही क्लोरोप्लास्ट रहता है, एंड ये जो है एक ही सेल जो है पूरे ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए इसको अपने क्या कहा? यूनिसेल्युलर। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो भी स्ट्रक्चर रहता है क्लोरोप्लास्ट या उसका नंबर, ये प्लांट में वैरी कर सकता है। ठीक है, जैसे एंजियोस्पर्म जो सबसे एडवांस प्लांट ग्रुप है, उनके क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर में और बाकी बचे हुए प्लांट के क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर में माइनर डिफरेंस रहता है। ओके, उसके अलावा क्लोरोप्लास्ट में जनरली दो आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन या दो मेम्ब्रेन से कवर्ड रहता है, बट एल्गी के ऐसे कुछ एग्जांपल्स है जहां पे 3-4 एक्स्ट्रा लेयर प्रेजेंट रहते क्लोरोप्लास्ट के ऊपर। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के डेफिनेशन में अपन हमेशा क्या बताते हैं? इट इज अ डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर और ए डबल मेम्ब्रेनस प्लास्टिड। ठीक है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट जैसे और बहुत सारे सेल ऑर्गेनिल्स है जिसका बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो सेम है या जिसका ओरिजिन सेम है, इसीलिए उनको कलेक्टिवली क्या कहते हैं? प्लास्टिड। सो मोस्ट ऑफ द प्लास्टिड में एक या दो ही मेम्ब्रेन रहती है, बट अलगी के केस में, सभी के सभी नहीं, बट कुछ अलगी के केस में ऐसे भी क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट रहेगी जहां पे दो से ज्यादा मेम्ब्रेन उनके ऊपर प्रेजेंट रहेगी। ओके, अब यहाँ पे सेकंड पॉइंट, यहाँ पे एक ही क्लोरोप्लास्ट है, बट इन केस ऑफ रेस्ट ऑफ द प्लांट एक से ज्यादा क्लोरोप्लास्ट रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट का नंबर प्लांट में एक सेल में एक क्लोरोप्लास्ट से लेके एक सेल में 200 क्लोरोप्लास्ट तक नंबर रह सकता है।
जैसे हार्डली एडवांस प्लांट जो रहते हैं उनके एक पैरेंकाइमेटस या फोटोसिंथेसाइजिंग सेल में 100 से 200 तक क्लोरोप्लास्ट रह सकते हैं एक ही सेल में। ठीक है, सो क्लोरोप्लास्ट का नंबर जो रहता है वो वैरी करता है फ्रॉम प्लांट टू प्लांट और फ्रॉम स्पीसीज टू स्पीसीज। एंड दूसरा जो यहाँ पे फिलामेंटस का एग्जांपल बताया स्पायरोगायरा। ठीक है, इनके केस में ये सेल्स जो रहते हैं रेक्टेंगुलर रहेंगे, ये एक के बाद एक ऐसे सीरीज में अरेंज्ड रहते हैं और इनमें ये जो क्लोरोप्लास्ट रहता है ये ऐसा क्रिस क्रॉस या रिबन लाइक रहेगा या स्पाइरल के फॉर्म में रहता है। ठीक है, इसीलिए उनका नाम क्या पड़ा, स्पायरोगायरा। और इसके ऊपर जो है प्रोटेक्टिव कवरिंग रहेगी। ठीक है, सो एक जब अलगी अपन देखते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर वाइज कॉम्प्लेक्सिटी नहीं रहती, सिंपल फॉर्म रहता है। बट यहाँ पे ऐसे बहुत सारे फिलामेंटस स्ट्रक्चर या बहुत सारे यूनिसेल्युलर फॉर्म जो है वो साथ मिलकर रहते हैं। अब ये जब साथ मिलकर रहते हैं तब उस चीज को अपन क्या कहते हैं, कॉलोनी। ठीक है, जैसे अपन घर में या मोहल्ले में सब लोग साथ में रहते हैं, आई मीन एक्चुअली साथ में नहीं रहते, बट एक जब मोहल्ला कहते हैं वहां पे बहुत सारे घर मिलके जो है एक पर्टिकुलर रीजन बनता है। एक घर में भी बहुत सारे लोग रहते हैं, साथ में रहते हैं। वैसे ही ऐसे बहुत सारे इंडिविजुअल जो है इट कैन be as a solitary existence or it may form or mostly form colonies। ठीक है, वो कॉलोनी के फॉर्म में रहते हैं। सो जब भी अपने को जमीन पे या जहां पे भी कीचड़ हो या फिर बहुत ज्यादा पानी जमा रहता है वहां पे अपने को काई या हरी लेयर नजर आती है, वो सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म नहीं रहता, तो ऐसे बहुत सारे इंडिविजुअल साथ में मिलकर कॉलोनी के फॉर्म में रहते हैं। ओके, सो ये बेसिक कैरेक्टर हुए किसके, अलगी के। अब यहाँ पे ये जो भी अलगी रहती है इसमें भी डाइवर्सिटी रहती है डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रक्चर। ठीक है, अब ये स्ट्रक्चर क्या रहेगा, मोर स्पेसिफिकली रिजर्व फूड मटेरियल, ये कौन से टाइप का फूड जो है वो स्टोर करते हैं अपने बॉडी में, और दूसरा यहाँ पे कौन कौन से टाइप के पिगमेंट्स प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, क्योंकि हर पिगमेंट, ठीक है, ग्रीन कलर तो बेसिक कलर है, सबको पता है ग्रीन कलर यानी क्लोरोफिल, बट क्लोरोफिल ये एक ही पिगमेंट नहीं रहता, क्लोरोफिल के अलावा बहुत सारे पिगमेंट रहते हैं, सैंथोफिल, कैरोटीन, ठीक है, देन फाइकोबिलीन्स। ये कुछ एग्जांपल्स हुए पिगमेंट्स के जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं और जो ग्रीन कलर के नहीं रहते। सो जो पिगमेंट जिस अलगी के ग्रुप में डोमिनेंट रहता है उसके हिसाब से उनका अलग अलग ग्रुप बनाया। ठीक है, सो रोडोफाइसी फॉर एग्जांपल एक फैमिली है अलगी में जिसमें रेड कलर का पिगमेंट बहुत ज्यादा रहता है, तो सभी के सभी अलगी जो है इस फैमिली के वो रेड कलर के दिखते हैं, इसलिए इसको रेड अलगी बोला है। वैसे ग्रीन अलगी रहेगी, ठीक है, येलो अलगी, ब्राउन अलगी। ठीक है, सो ये अलग अलग टाइप हुई किसके बेसिस पे कि उनमें डोमिनेंट पिगमेंट क्या रहता है। अब यहाँ पे जितने भी टाइप्स बताए कलर के हिसाब से, पिगमेंट के कलर के हिसाब से, इसका ये मतलब नहीं कि इन सभी में क्लोरोफिल नहीं रहता। क्लोरोफिल सभी प्लांट में रहता है बट उसका परसेंटेज वैरी करेगा। ठीक है, ये जो भी अपन अलगी में कलर बता रहे हैं ये किसके बेसिस पे बता रहे हैं कि क्लोरोफिल की कंपैरिजन में बाकी पिगमेंट जो है उनका परसेंटेज ज्यादा है, इसके लिए उनका डोमिनेंट कलर जो रहता है वो पर्टिकुलर पिगमेंट रहेगा जो उनमें प्रेजेंट है। ओके, सो ये बेसिक हुआ किसके बारे में, अलगी के बारे में। ठीक है, अब यहाँ पे अलगी ही ऐसे ग्रुप है जहां पे मोटाइल गमिट रहते हैं। ठीक है, जहां पे मोटाइल गमिट प्रेजेंट रहता है। बट यही अगर अपन ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये वो ग्रुप है प्लांट के जहां पे गमिट्स बनेंगे, बट ये गमिट्स मोटाइल नहीं रहते, मतलब उनमें फ्लाजिला प्रेजेंट नहीं रहती। और सभी के सभी अलगीज जो रहते हैं उनके गमिट्स में फ्लाजिला नहीं रहता, कुछ सिलेक्टेड फैमिलीज और सिलेक्टेड स्पीसीज ही रहती है जिनके गमिट्स में क्या प्रेजेंट रहेंगे, फ्लाजिला। ठीक है, सो ये बेसिक कैरेक्टर हुए अलगी के। देन उसके बाद नेक्स्ट ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट जो रहते हैं ये वो क्या कहेंगे, ऐसे ग्रुप ऑफ प्लांट हुए जिनमें कुछ कैरेक्टर एडवांस प्लांट जैसी है, मतलब ये जमीन पे भी रह सकते हैं बट ये कंप्लीटली पानी के बाहर भी नहीं रह सकते, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हमेशा, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। दीज आर कॉल्ड amphibians of plant kingdom. Why? Because they require both land as well as water.
ठीक है, मॉइस्चर भी चाहिए रहता है और जमीन भी चाहिए रहती है, इसलिए अब यहाँ पे जो कोई भी अपन क्लासिफिकेशन के बारे में जब भी पढ़ेंगे, जनरली मोस्ट ऑफ द बुक में या पढ़ते टाइम पे हमेशा अपन नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन फॉलो करते हैं। मीनिंग क्लासिफिकेशन जो है वो सिर्फ एक तरीके का नहीं रहता, तीन तरीके का रहता है। एक आर्टिफिशियल जो सिर्फ एक या दो कैरेक्टर के ऊपर डिपेंडेंट रहता है, ठीक है। दूसरा नेचुरल जहां पे एक से ज्यादा कैरेक्टर कंसिडर किए जाते हैं। एंड थर्ड फाइलोजेनेटिक, ये जो क्लासिफिकेशन इवोल्यूशन के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, बट जनरली मोस्ट प्रेफरेबल सिस्टम कौन सी रहती है? नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जहां पे एक से ज्यादा कैरेक्टर को कंसिडर किया जाएगा। आर्टिफिशियल में अपन क्लासिफिकेशन ऐसे रहते हैं कि ये वो प्लांट हुए जिनमें फ्लावर है और ये वो प्लांट हुए जिनमें फ्लावर नहीं है, या ये वो ऑर्गेनिजम्स हुए जिनमें सेल वॉल है और ये वो ऑर्गेनिज्म हुए जिनमें सेल वॉल नहीं है। अगर सिर्फ ये एक ही कैरेक्टर के ऊपर अपन पूरे के पूरे ऑर्गेनिजम्स या स्पीसीज को डिवाइड करना चाहेंगे, सो बहुत सारे अनरिलेटेड स्पीसीज जो है वो एक कॉमन ग्रुप में आएंगे और बहुत सारे रिलेटेड स्पीसीज जो है वो एक दूसरे से अलग ग्रुप में चले जाएंगे। सो ये ज्यादा एक्यूरेट सिस्टम नहीं हुई स्टडी करने की। मोस्ट एक्यूरेट सिस्टम कौन सी रहती है? नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जहां पे अलग अलग फैक्टर जैसे फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, इवोल्यूशन, स्ट्रक्चर एंड उसके अलावा मेटाबॉलिज्म, बॉडी के स्ट्रक्चर में अलग अलग पार्ट कैसे फंक्शन करते हैं, इवोल्यूशन के बारे में एंसेस्ट्री, मतलब कौन से ऑर्गेनिज्म एक कॉमन एंसेस्टर से इवॉल्व हुए और कौन से ऑर्गेनिज्म दो अलग अलग एंसेस्टर से इवॉल्व हुए। सो ये सब अलग अलग चीजें जो है जब क्लासिफिकेशन में कंसिडर किए जाएंगे तब उस सिस्टम को कहते हैं नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। एंड जब भी अपन कोई भी बुक रेफर करोगे तो वहां पे मेंशन रहेगा कि अगर सिस्टम अलग अलग है तो वैसे वहां पे मेंशन है, नहीं रहेगा तो जनरली वो सिस्टम कैसे रहते हैं? नेचुरल। अब यहाँ पे ये जो भी सीक्वेंस में प्लांट लिखे ये ऐसे रैंडमली नहीं लिखे, ये एक्चुअली इवोल्यूशनरी एंड उनके कैरेक्टर के हिसाब से इस सीक्वेंस में बताया है। ओके, सो ब्रायोफाइट्स जो रहते हैं वो अलगी के कंपैरिजन में एडवांस रहेंगे, ठीक है, बाकी तीन ग्रुप के कंपैरिजन में प्रिमिटिव है, ठीक है। अब इनको एम्फीबियंस क्यों बोला है? क्योंकि ये कंप्लीटली लैंड के हिसाब से डेवलप नहीं हुए और कंप्लीटली वाटर हैबिटेट छोड़ा भी नहीं है। ये दोनों में कहीं ना कहीं 50-50 कैरेक्टर लेके जिंदा है, इसलिए उनको क्या बोला है? एम्फीबियंस ऑफ प्लांट कीटर। ओके, अब यहाँ पे दो टाइप के स्ट्रक्चर रहेंगे। एक सबसे प्रिमिटिव ब्रायोफाइट्स जो रहते हैं वो कैसे रहेंगे? थैलॉइड, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? दे हैव आइदर थैलॉइड बॉडी और लीफी गमेटोफाइट। ठीक है, फाइटोस मीन्स प्लांट या फाइटोन मीन्स प्लांट एंड गमेटोस मीन्स गमेट, ठीक है। सो ऐसी बॉडी जो गमेट फॉर्मेशन में इन्वॉल्व रहती है, ऐसे बॉडी को क्या बोला है? गमेटोफाइट। ओके, अब यहाँ पे थैलस अनऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ टिश्यू, तो प्रिमिटिव ब्रायोफाइट्स जो रहेंगे वो कैसे रहते हैं? थैलस बॉडी वाले। एंड एडवांस ब्रायोफाइट जो रहते हैं उनमें लीफी पार्ट रहता है। अब यहाँ पे बॉडी को अपन अगर लीफी गमेटोफोर बोलते हैं तो यहाँ पे मेन पार्ट रूट स्टेम लीव्स का नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे ट्रू रूट या ट्रू स्टेम प्रेजेंट नहीं रहता, ठीक है। अगर लीफी गमेटोफोर बॉडी को एक्सप्लेन करना हो तो अपन क्या उसमें वर्ड यूज करते हैं? राइजोइड्स, जो रूट्स नहीं है लेकिन रूट के जैसा है। जो भी प्लांट बॉडी रहती है इसमें लीफी गमेटोफाइट या लीफी गमेटोफोर बॉडी किसको कहेंगे? जिसमें प्लांट बॉडी राइजोइड्स, मतलब रूट जैसा स्ट्रक्चर जो एक्चुअली रूट नहीं रहता। राइजोन मीन्स रूट एंड ऑइड्स मीन्स लाइक, ठीक है। सो ये जो भी स्ट्रक्चर है इसको क्या कहेंगे? रूट लाइक स्ट्रक्चर। दूसरा एक्सिस, सेंट्रल एक्सिस, जिसको अभी अपन स्टेम नहीं कहेंगे, एंड दूसरा लीव्स, ठीक है। ये तीन स्ट्रक्चर से एडवांस ब्रायोफाइट की बॉडी बनती है, ठीक है। बारिश के समय में या फिर जहां पे हाई ह्यूमिडिटी कंडीशन जब रहती है रेनी सीजन में, कभी देखा होगा दीवार के ऊपर ऐसी हरी घास की चादर चढ़ी हुई लगती है, बहुत माइन्यूट प्लांट लगते हैं, अपने को लगता है कि ये अलगी है, बट वो एक्चुअली अलगी नहीं रहते, वो ब्रायोफाइट रहते हैं। अगर उस प्लांट को अपन क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं तो ऐसा सेंट्रल एक्सिस रहेगा और जिसके ऊपर लीव्स जो रहते हैं ये सेंट्रल एक्सिस के ऊपर बहुत ज्यादा क्राउडेड रहेंगे। ओके, सो ये जो भी स्ट्रक्चर रहता है इसको क्या कहते हैं? लीफी गमेटोफाइट। सो ये बीच में जो रहेगा ये हुआ सेंट्रल एक्सिस। अब ये जो है एंकरिंग के लिए, सिर्फ अटैचमेंट के लिए, अभी दीवार पे ग्रो हो रहे हैं तो दीवार के ऊपर चिपकना पड़ेगा, कोई पत्थर के ऊपर ग्रो हो रहे हैं तो पत्थर के ऊपर एंकर कर रखना पड़ेगा,
तो ये सब चीजों के लिए ये जो स्ट्रक्चर रहता है, ये क्या हुआ, राइजोइड्स। ठीक है, ये स्ट्रक्चर क्या हुआ, राइजोइड। अब इसका मेन फंक्शन क्या है, वाटर एब्सॉर्ब करना नहीं, इसका मेन फंक्शन क्या रहता है, सिर्फ अटैचमेंट या सिर्फ एंकरिंग। ऐसा क्यों, क्योंकि ये सभी प्लांट कहां पे ग्रो होते हैं, इन हाई वाटर कंटेंट या हाई मॉइस्चर कंटेंट। इसीलिए जब रेनी सीजन खत्म होने के बाद नेक्स्ट सीजन स्टार्ट होगा, टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, ह्यूमिडिटी कम होगी, ऐसे इसमें दीवार के ऊपर ये जो भी हरी चादर थी वो भी ग्रेइश या घास के कलर की, सूखा घास या कचरे के कलर की दिखने लगती है। व्हाई, बिकॉज वाटर मॉइस्चर एनवायरमेंट में नहीं है, तो इनको जिंदा रहने के लिए जो भी वाटर कंटेंट चाहिए वो रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं पूरी। ठीक है, और दूसरा, हर प्लांट का एक पर्टिकुलर सीजन रहता है, उसी सीजन में उसकी ग्रोथ या डेवलपमेंट या रिप्रोडक्शन कैरी आउट होता है। सो ये सीजन खत्म हो जाता है तो इनको आगे की प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, या फिर इनका सीजन खत्म होने के बाद इनकी ग्रोथ नहीं होगी। ठीक है, सो कभी कभी ऑब्जर्व किया होगा, जब ये ऐसा लीफी गमेटोफोर स्ट्रक्चर दिखता है तो उससे ऐसी बहुत बारीक सी डंडी बाहर आती है और एक उस पे ऐसा बल्ब लाइक स्ट्रक्चर दिखता है। तो ये जो भी बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है, ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर हुआ। नेक्स्ट जनरेशन के लिए यहाँ पे स्पोर्ट्स तैयार होते हैं। ठीक है, कोई भी एक चीज हमेशा याद रखना, रिप्रोडक्शन जो है प्लांट में सिर्फ एक ही कंडीशन में होता है, एक या दो कंडीशन में हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अनफेवरेबल कंडीशन। ठीक है, प्लांट कभी भी फेवरेबल कंडीशन में रिप्रोड्यूस नहीं करते, सिर्फ एनिमल जो रहते हैं वो फेवरेबल कंडीशन में रिप्रोड्यूस करते हैं, प्लांट हमेशा अनफेवरेबल कंडीशन में रिप्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, सो जैसे अनफेवरेबल कंडीशन यानी क्या, कि न्यूट्रिशन नहीं है या वाटर कंटेंट बहुत कम हो चुका है या कोई रीजंस की वजह से प्लांट के ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेस आ रहा है, ये जो कंडीशंस रहती है उसको अपन अनफेवरेबल कंडीशन कहेंगे। और ऐसे अनफेवरेबल कंडीशन में ही मोस्ट ऑफ द प्लांट रिप्रोड्यूस करते हैं। या दूसरा रीजन रहता है दैट इज सीजनल, मतलब जो भी लाइफ साइकिल है प्लांट की, उस लाइफ साइकिल में जो पर्टिकुलर सीजन रिप्रोडक्शन का रहेगा उसमें। सो एक तो लाइफ साइकिल के हिसाब से प्लांट का रिप्रोडक्शन होता है, और दूसरा जनरली मोस्टली कब होगा, अनफेवरेबल कंडीशन में। ओके, सो मरने से पहले जो भी ये इनके पास इंफॉर्मेशन है ये स्पोर में ट्रांसफर करेंगे। मतलब डीएनए जो है हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का बेसिक एम, अल्टीमेट एम क्या रहता है, कि अपने जैसे दूसरे इंडिविजुअल बनाना और खुद का एग्जिस्टेंस बनाए रखना। और खुद का एग्जिस्टेंस कैसे बनाए रखेंगे, फ्रॉम प्रिवेंटिंग देमसेल्व्स फ्रॉम बीइंग एक्सटिंक्ट। ठीक है, एक्सटिंक्ट होने से खुद को बचाना, ये उसका मीनिंग हुआ। सो स्पोर्स में जो भी यहाँ पे डिवीजन होगा एंड उसके बाद स्पोर्स रेडी होंगे। अब ये स्पोर्स जब फेवरेबल कंडीशन उनको मिलती है तब नए प्लांट में डेवलप होंगे। ओके, सो ये ऐसा उसका बॉडी स्ट्रक्चर होता है। ओके, अब यहाँ पे ये जो भी प्लांट है, दीज आर जनरली कॉल्ड हाइग्रोस्कोपिक। ठीक है, हाइग्रोस्कोपिक यानी क्या, वो ऐसे प्लांट या ऐसा स्ट्रक्चर जो एटमॉस्फेयर में से मॉइस्चर को एब्सॉर्ब कर सके। ठीक है, सो ये मॉइस्चर को एब्सॉर्ब करते हैं एंड उसके हिसाब से जो है अपना मेटाबॉलिज्म कैरी आउट करते हैं। सो ये सेकंड ग्रुप हुआ, दैट इज ब्रायोफाइट। ओके, उसके बाद थर्ड ग्रुप, दैट इज टेरिडोफाइट। ठीक है, अब टेरिडोफाइट वो ग्रुप हुआ जिसको क्या कहते हैं, वस्कुलर प्लांट। ठीक है, एंड दीज आर फर्स्ट वस्कुलर प्लांट। वस्कुलर प्लांट यानी क्या है, जिनमें वस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट रहता है, एंड वस्कुलर टिश्यू यानी कौन सा, जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, सो जो प्लांट में जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट रहता है उसको अपन क्या कहेंगे, वस्कुलर प्लांट। ओके, अब यहाँ पे ये जो भी प्लांट रहते हैं ये ब्रायोफाइट से एडवांस रहेंगे, ये जमीन पे रहने के लिए या टेरेस्ट्रियल हैबिटेट से बहुत ज्यादा मतलब क्या कहेंगे, फैमिलियर हो चुके हैं। इनमें बॉडी स्ट्रक्चर जो रहती है वो डिवाइडेड रहती है इन रूट, स्टेम एंड लीव्स। ठीक है, सो ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स ये किन में प्रेजेंट रहता है, इन केस ऑफ टेरिडोफाइट। अब ये जो प्लांट रहते हैं इनको कॉमनली क्या कहते हैं, फर्न। ठीक है, इनको कॉमनली क्या कहते हैं, फर्न। अब इस प्लांट में एक कैरेक्टर जो सभी टेरिडोफाइट में कॉमन रहता है, इनका स्टेम जो रहता है
एक तो वो अंडरग्राउंड रहेगा या फिर बहुत ज्यादा रिड्यूस्ड रहता है। अगर स्टेम प्रेजेंट भी रहता है तो वो अंडरग्राउंड रहता है, या फिर मोस्ट ऑफ द प्लांट में स्टेम जो रहता है वो बहुत ज्यादा रिड्यूस होता है, और लीफ जो रहते हैं ऐसे क्राउन के फॉर्म में बाहर आते हैं। लीफ जो रहेंगे बहुत ज्यादा डेलिकेट रहेंगे और ऐसे वेलवेट ग्रीन कलर के रहते हैं। ठीक है, अगर इसकी लीव्स को अपन ऑब्जर्व करते हैं, सो ये मिड ड्रिप हुई तो इसके ऊपर ऐसे बहुत सारे सेक्शन वाले इस तरीके के लीव्स रहते हैं। ठीक है, सो ये जो भी लीव्स है इसमें बहुत सारे सेक्शंस रहेंगे, और ये लीफ जो है जब ओपन होती है तो पहले ये कॉइल्ड रहेगी और उसके बाद धीरे धीरे ओपन होती है। ठीक है, सो ये कैरेक्टर हुआ किसका, टेरिडोफाइट का। अब टेरिडोफाइट बाकी के कंपैरिजन में अलग कैसे रहते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल ये स्ट्रक्चर, स्टेम इज ग्रेटली रिड्यूस्ड, लीफ जो रहते हैं वैसे कॉइल के फॉर्म में अनकॉइल होते हैं। ठीक है, दूसरा लीफ जनरली इतने ज्यादा सेगमेंट्स में डिवाइडेड रहती है, और यहाँ पे जो स्पोर्स बनते हैं मतलब रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बनते हैं, ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे? ऑन द बैक ऑफ लीव्स। ठीक है, मतलब पूरे प्लांट में ऐसे कुछ स्पेशल लीव्स रहते हैं जिनका काम रहता है रिप्रोडक्शन करना, और ये रिप्रोडक्शन किसके फॉर्म में करते हैं? स्पोर्स के फॉर्म में करते हैं। सो यहाँ पे ये जो भी पैचेस या बैग्स बताए, ठीक है, ये सभी क्या रहते हैं? एक सैक प्रेजेंट रहेंगे, और जिस सैक के अंदर क्या प्रेजेंट रहते हैं? बहुत सारे स्पोर्स। ओके, सो ये स्पोर्स जो रहते हैं ये लीव्स के पीछे वाले साइड में रहेंगे, और जब इनको रिप्रोडक्शन कंप्लीट करना हो या अनफेवरेबल कंडीशन हो तो स्पोर्स बनेंगे, स्पोर्स उसके बाद रिलीज होंगे। कोई भी स्पोर्स जो रहता है एक डॉर्मेंट स्ट्रक्चर रहता है जो तब तक एक्टिव नहीं होगा जब तक उसको फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलती। एंड मतलब सेम जैसा सीड्स के बारे में है कि सीड्स जो रहते हैं वो तब तक जर्मिनेट नहीं होंगे जब तक उनको अच्छे अमाउंट में पानी नहीं मिलेगा और ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा फेवरेबल कंडीशन ना हो। ठीक है, अगर जब तक फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलती तब तक सीड्स जो है वो वैसे ही डॉर्मेंट रहेंगी, ग्रो नहीं होंगी। यहाँ पे यहाँ तक के जो प्लांट है टेरिडोफाइट के प्लांट, इन सभी प्लांट्स में सीड नहीं रहती। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में सीड प्रेजेंट रहती है, इसीलिए ये फर्स्ट 3 ग्रुप जो है इन सभी को क्या बोलते हैं? क्रिप्टोगम्स। ठीक है, ये पहले 3 ग्रुप जो रहते हैं प्लांट में इनको कलेक्टिवली क्या कहते हैं? क्रिप्टोगम्स। ठीक है, मतलब जिनमें फ्लावर जैसा स्ट्रक्चर नहीं बनता, और दूसरा दीज आर कॉल्ड स्पोर बेयरिंग प्लांट। स्पोर बेयरिंग और नॉन सीडेड प्लांट। ठीक है, ऐसे प्लांट जिनमें सीड नहीं बनती, और ऐसे प्लांट जिनमें क्या बनता है? स्पोर्स। ओके, अब उसके बाद ये लास्ट वाले एडवांस 2 ग्रुप जो रहते हैं, ठीक है, इनको क्या अपन कहेंगे? सीड बेयरिंग प्लांट, दैट इज फेनेरोगम्स। या सिंपली सीडेड प्लांट। ओके, ये एक क्लासिफिकेशन हुआ। सो किंगडम प्लांटी जिसपे क्रिप्टोगम और फेनेरोगम, उसके बाद का कैटेगराइजेशन, और उसके बाद का कैटेगराइजेशन, ये 5 प्लांट के ग्रुप। ओके, अब यहाँ पे ये पॉइंट याद रखना कि ये टेरिडोफाइट जो रहते हैं, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये तीनों ऐसे प्लांट है जिनमें क्या प्रेजेंट रहता है? वस्कुलर टिश्यू, यानी जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, जाइलम और फ्लोएम, ये 2 टिश्यू जिनमें प्रेजेंट रहते हैं ऐसे प्लांट। सो ये तीनों के तीनों प्लांट जो है वस्कुलर प्लांट हुए, एंड सबसे पहला वस्कुलर प्लांट कौन सा रहेगा? टेरिडोफाइट। ओके, सबसे वस्कुलर प्लांट क्या रहेगा? टेरिडोफाइट। और इसको टेरिडोफाइट नाम क्यों दिया है? क्योंकि ये जमीन के ऊपर क्रिप करता है। मतलब ऐसा नहीं कि जमीन यहाँ पे तो इसका पहले इतना लंबा स्टेम ग्रो होगा उसके ऊपर लीफ आएंगे, नहीं, जनरली इनके लीव्स जो रहते हैं वो जमीन के लेवल पे ही रहेंगे। ठीक है, सो ये जमीन के ऊपर ऐसा लगता है क्रीप कर रहे हैं, इसलिए इसको क्या बोला है? टेरिडोफाइट। ओके, अब दूसरा नेक्स्ट ग्रुप जो रहता है दैट इज जिम्नोस्पर्म। ओके, अब जिम्नोस्पर्म जो है ये वेल डेवलप्ड प्लांट हुए, टेरिडोफाइट के कंपैरिजन में ये एडवांस प्लांट ग्रुप रहता है। अब इसका स्ट्रक्चर बेसिक डिफरेंस क्या रहता है कि जिम्नोस मींस नेकेड एंड स्पर्मोस मींस सीड। ठीक है, ऐसा प्लांट जिनमें नेकेड सीड प्रेजेंट रहता है, मीनिंग ऐसे प्लांट
which do not form fruit. ठीक है, ऐसे प्लांट जिनमें फ्रूट नहीं बनता, ठीक है, सीड बनता है बट फ्रूट नहीं बनता। ओके, अब यहाँ पे कॉमन एग्जांपल जो है पाइनस या पाइनस का ट्री देखा होगा, साइकस एंड क्रिसमस ट्री तो सबको पता है। तो ये जो भी ट्री के एग्जांपल हुए ये सभी क्या रहते हैं, दीज आर कॉल्ड जिम्नोस्पर्म। अब इनका सबसे बेसिक कैरेक्टर क्या रहता है, दैट ऑल ऑफ दीज प्लांट्स आर एवरग्रीन एंड वेरी स्लो ग्रोइंग। ठीक है, ये सभी प्लांट जो रहते हैं बहुत ज्यादा स्लोली ग्रो होते हैं, इतने स्लोली कि साइकस में हर साल सिर्फ एक नई लीफ आती है, एक साल में सिर्फ एक नई लीफ आएगी, बाकी साल भर कोई नई लीफ या बाकी के स्ट्रक्चर जनरली नहीं बनते। पॉइंट है कि ये प्लांट जो रहते हैं जनरली साल भर ग्रीन रहेंगे, बहुत ज्यादा इजीली जो रहते ड्राई नहीं होते, और दूसरा इनकी ग्रोथ बहुत स्लो रहती है। ठीक है, एंड ये जो भी प्लांट है जिम्नोस्पर्म, दे जनरली प्रेफर कोल्डर क्लाइमेट या कूलर क्लाइमेट। मतलब हाई टेम्परेचर में भी रहते हैं, जैसे अपने आजू बाजू में बहुत सारे जिम्नोस्पर्मिक प्लांट रहते हैं जो कल्टीवेटेड है, बट ये सभी प्लांट जो है ये नेचुरली अपने यहाँ ग्रो नहीं हुए। ठीक है, ये अपन ने कल्टीवेट किए। सो ऐसा नहीं कि हॉट क्लाइमेट में बिल्कुल नहीं रह सकते, अपने आजू बाजू में विदर्भ या अपने सेंट्रल इंडिया और या साउथ इंडिया जैसे रीजन में भी ग्रो होते हैं, बट मेनली ये प्रेफर कौन सा क्लाइमेट करते हैं, लो, बहुत लो नहीं बट ठंडा या कूल क्लाइमेट चाहिए। ओके, सो ये प्लांट जो रहते हैं ये साइज में बहुत ज्यादा बड़े रहेंगे। ठीक है, इनका स्ट्रक्चर जो रहता है, दे ग्रो फॉर ईयर्स। ठीक है, लाइफ स्पैन जो इसका रहता है बहुत बड़ा रहेगा, ट्री ट्रंक जो रहती है बहुत ज्यादा बड़ी रहती है। अब ट्री ट्रंक बड़ी होने की वजह से ये प्लांट का जो रहता है वो वुड, लकड़ी जो मिलती है प्लांट से, वो भी फर्नीचर या दूसरे चीजें बनाने में यूज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बाकी सभी प्लांट और इन प्लांट में डिफरेंस क्या रहता है, यहाँ पे ये तीनों प्लांट में स्पोर बनते थे, इसलिए उनको क्या बोला, स्पोर प्रोड्यूसिंग और क्रिप्टोगम प्लांट। ओके, अब यहाँ पे टेरिडोफाइट में ये जितने भी लीव्स रहते हैं, एडवांस टेरिडोफाइट में ये सभी लीव्स जो है ये क्राउन या फिर एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, जिसका मेन काम क्या रहता है, रिप्रोडक्शन करना और नई जनरेशन डेवलप करना। अब ये जो भी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, इससे और ज्यादा मॉडिफाइड स्ट्रक्चर जो रहता है वो जिम्नोस्पर्म में रहता है। ठीक है, इनको कहते हैं स्ट्रोबिला और कोन्स। स्ट्रोबिला और कोन, तो स्ट्रोबिला या कोन क्या हुआ, ऐसे ही लीव्स रहेंगे बट ये लीव्स का और ज्यादा एडवांस या मॉडिफाइड वर्जन रहता है। ठीक है, तो कभी देखा होगा कभी मूवीज में, टीवी शो में या फिर कोई टूरिज्म के एड में ऐसा लकड़ी का जैसा ऐसा कोन बताते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे लीव्स या सेक्शन उसमें एसोसिएटेड रहते हैं, ऐसा लगता है स्पाइरल के अराउंड बहुत सारी चीजें चिपकाई है। सो वो टाइप का जो वो जो स्ट्रक्चर रहता है उसको क्या कहते हैं, कोन। अब ये जो भी कोन है ये जनरली किसके रहते हैं, जिम्नोस्पर्म के। सो यहाँ पे मेल कोन अलग रहेंगे, फीमेल कोन अलग रहेंगे। रिप्रोडक्शन के बाद यहाँ पे सीड्स बनती है, बट सीड के अराउंड फ्रूट नहीं रहता। ठीक है, सीड के अराउंड क्या नहीं रहता, फ्रूट नहीं रहता। ओके, बाकी जाइलम एंड फ्लोएम तो यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा। सो ये हुआ जिम्नोस्पर्म के बारे में। अब यहाँ पे टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म में और एक डिफरेंस जो रहता है कि ये जो है इनको क्या कहेंगे, ये जमीन पे क्रीप नहीं होते, ट्री ट्रंक बहुत बढ़ता जाएगा, ब्रांचेस बहुत बढ़ती जाएंगी, ट्री की कैनोपी बहुत बड़ी होती है। ओके, सो ये उनका कैरेक्टर हुआ। उसके बाद नेक्स्ट एंजियोस्पर्म। ओके, अब एंजियोस्पर्म जो रहते हैं इसको अपन कौन से प्लांट कहेंगे, फ्रूट प्रोड्यूसिंग प्लांट। एंजियोस मीन्स वेसल या कंसील्ड, एंड स्पर्मोस मीन्स सीड। ठीक है, ऐसी सीड जो कंसील्ड या फिर कवर्ड रहती है, और किससे कवर्ड रहेंगी, फ्रूट से। ठीक है, सो ये वो प्लांट कह रहे वेयर सीड इज कवर्ड बाय फ्रूट। ठीक है, सीड जो रहता है वो फ्रूट से कवर्ड रहेगा। ओके, अब इनके कंपैरिजन में एंजियोस्पर्म को एडवांस क्यों बोला है, क्योंकि एंजियोस्पर्म जो रहते हैं उनका लाइफ स्पैन जो रहता है वो भारी मतलब वो वैरी करता है। दूसरा, हैबिटेट जो रहता है वो बहुत ज्यादा डाइवर्स रहेगा। ठीक है,
जिम्नोस्पर्म के केस में मोस्ट ऑफ द जिम्नोस्पर्म जो रहते हैं इनको एक मॉडरेट क्लाइमेट चाहिए, बहुत ज्यादा पानी भी नहीं और बहुत कम पानी भी नहीं, एक मॉडरेट क्लाइमेट में रहते हैं। बट एंजियोस्पर्म में डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, मतलब यहाँ पे ऐसे भी प्लांट है जो कैसे रहेंगे, एक्वेटिक, दूसरे जीरोफाइट मतलब जो डेजर्ट क्लाइमेट में रहते हैं, ठीक है, दूसरा मेसोफाइट जो मीडियम या मॉडरेट अमाउंट ऑफ वाटर में सरवाइव करते हैं, ओके, एंड तीसरा हेलोफाइट्स जो हाई सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन में ग्रो होता है, ठीक है, या सलाइन वाटर में ग्रो होते हैं, समंदर का पानी जो रहता है या बहुत ज्यादा सॉल्ट जिस पानी में रहेगा, तो ऐसे हाई कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्ट वाटर में भी प्लांट ग्रो होते हैं, मतलब एंजियोस्पर्म का डाइवर्सिटी जो रहती है वो बहुत ज्यादा रहेगी। एंड आज के डेट में एंजियोस्पर्मिक प्लांट वो ग्रुप है जो टुडे मतलब आज की अर्थ पे सबसे ज्यादा डोमिनेंट प्लांट ग्रुप है, सबसे ज्यादा स्पीसीज जो रहती है वो किसकी रहती है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट की। ओके, अब यहाँ पे रूट स्टेम लीव्स ये बेसिक स्ट्रक्चर रहेगा, स्ट्रक्चर में डाइवर्सिटी रहती है, जैसे फॉर एग्जांपल मनी प्लांट भी एक एंजियोस्पर्मिक प्लांट हुआ, ओके, उसके बाद जो तुलसी का अपन पौधा देखते हैं वो भी एक एंजियोस्पर्मिक प्लांट है, हिबिस्कस जासवंत का जो अपने हर किसी के घर के आजू बाजू में रहता है वो भी एक एंजियोस्पर्मिक प्लांट है, मैंगो, राइस, व्हीट, मेजोरिटी ऑफ फूड जो अपन खाते हैं वो उसमें से ज्यादा प्लांट जो है वो एंजियोस्पर्म से बिलोंग करते हैं, ऑलमोस्ट 90% से भी ज्यादा। ओके, सो इनमें और बाकी के प्लांट ग्रुप में डिफरेंस क्या रहेगा, फ्रूट एंड दूसरा एक स्ट्रक्चर डेवलप होता है दैट इज फ्लावर। ओके, यहाँ पे एक वेल डेवलप्ड फ्लावर तैयार होता है जो बाकी के ग्रुप में ऑब्जर्व नहीं किया जाता। यहाँ पे रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को क्या बोला था, कोन और स्ट्रोबिला। टेरिडोफाइट में लीव्स के ऊपर रहेगा, या लीव्स अगर ग्रुप बनाते हैं तो उसको भी क्या कहेंगे, स्ट्रोबिला। यहाँ पे कोई स्ट्रोबिला वगैरह नहीं बनता, बट यहाँ पे एक स्पेशल कैप्सूल जैसा स्ट्रक्चर डेवलप होता है जिसके अंदर ये स्पोर्स बनते हैं, एंड अल्गी के केस में कुछ सेल्स जो रहते हैं वो स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं जिसके अंदर स्पोर बनेंगे, और बाकी मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तो सभी सभी इसमें प्रेजेंट रहते हैं। ओके, सो ये डिफरेंस जो रहता है ये हर कोई प्लांट ग्रुप का हुआ, ठीक है। सो अपने लिए या एज इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू एंजियोस्पर्मिक प्लांट जो रहते हैं वो ज्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा प्लांट जो है अपन कौन से कंज्यूम करते हैं, एंजियोस्पर्मिक प्लांट, वेदर फॉर फूड, फर्नीचर, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स ग्रो करना हो, या मेडिसिन या मेडिसिनल ड्रग एक्सट्रैक्ट करने हो, तो वेराइटी ऑफ यूजेस जो है जो इकोनॉमिकली अपने लिए बेनिफिशियल है, इसमें से ज्यादा प्लांट जो है वो किससे बिलोंग करते हैं, एंजियोस्पर्म से। ओके, अब इसमें जो दो ग्रुप आते हैं, ठीक है, एडवांस ग्रुप, एक मोनोकॉट और दूसरा डाइकॉट, ठीक है, मोनोकॉट और डाइकॉट जो रहते हैं वो किससे बिलोंग करते हैं, एंजियोस्पर्मिक प्लांट से, ठीक है, मतलब एंजियोस्पर्म का सब दो ग्रुप आते हैं। अब इसमें दोनों में फर्क क्या रहता है कि एक के प्लांट में दो सीड में दो पार्ट रहेंगे और मोनोकॉट में एक ही पार्ट रहता है। तो जितने भी अपन अनाज खाते हैं वो किससे बिलोंग करते हैं, मोनोकॉट से, और जितने भी फल और सब्जियां अपन खाते हैं वो सब किससे बिलोंग करते हैं, डाइकॉट से, ठीक है। सो ये डिफरेंस हुआ प्लांट में डिवीजन किस तरीके का होता है, प्लांट के 5 ग्रुप कैसे होते हैं और उनके कैरेक्टर्स क्या है, ठीक है।